सोचिए अभी इसी पल सारे ब्लैक होल एक साथ फट जाए। आसमान फटेगा नहीं, पर हमारी समझ हिल जाएगी। ये कोई मूवी प्लॉट नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा व्हाट इफ है जो आपके दिमाग को हिला देगा। तैयार रहिए, पहले 30 सेकंड में हम आपको ऐसा विजुअल देंगे जो आप भूल नहीं पाएंगे। रियल साइंस में ब्लैक होल बम की तरह नहीं फटते, पर हाइपोथेटिकल सोचिए, अगर इनमें जमा एनर्जी एक झटके में रिलीज हो जाए। इवेंट होराइजन के पार जो कुछ गिरता है वो बाहर नहीं निकल पाता, पर किनारों पर जमा गैस, मैग्नेटिक जेट्स और गर्म प्लाज्मा, यही सब सबसे पहले भड़केंगे। पहला सवाल, कितने? सिर्फ हमारी गैलेक्सी में वैज्ञानिक कहते हैं लगभग 10 करोड़ ब्लैक होल हो सकते हैं। सोचिए, एक मेगा स्टेडियम में बैठे हर इंसान के लिए अनगिनत गायब सितारे, और पूरे ब्रह्मांड में गिनती हमारे कैलकुलेटर से भी बड़ी। ऐसे में सब एक साथ फटे तो लहरें हर दिशा में दौड़ेंगी। अब आप बताइए, अगर आपको एक इंड कैमरा देने का मौका मिले, आप उसे कहाँ रखते? किसी गैलेक्सी के सेंटर पर या हमारे पड़ोस के किसी शांत ब्लैक होल के पास? आपका जवाब हमें अगले एपिसोड की विजुअल प्लानिंग में मदद देगा। अभी कमेंट कीजिए और अपनी क्रेजी लोकेशन लिखिए। साइंस ने एक सुराग दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में बताया, ब्लैक होल धीरे धीरे गर्मी छोड़ सकते हैं, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये किसी पटाखे जैसा नहीं, बल्कि बेहद धीमा लीक है, पर एंड स्टेज पर ये लीक स्पाइक बन सकता है। हमारी कल्पना का धमाका असल में उसी स्पाइक का एक एक्सट्रीम वर्जन है। अगर सारे ब्लैक होल साथ में ऊर्जा छोड़ दें, तो हाई एनर्जी फोटॉन्स और गामा रेज स्पेस को जला देने जैसा लगेगा। पर घबराइए नहीं, असर दूरी पर टिका है। पास के धमाके खतरनाक, दूर के बस चमक। और हाँ, गुरुत्वाकर्षण की लहरें भी उठेंगी, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थरथरा गया हो। रफ्तार की लिमिट हमें बचाती है। हमारी गैलेक्सी को पार करने में रोशनी को लगभग 1 लाख साल लगते हैं। मतलब एक साथ फटे भी तो उनके सिग्नल अलग अलग टाइम पर हम तक पहुंचेंगे। आकाश भले ही एक साथ न चमके, पर सदियों तक हम हर दिशा से आती चमक धीरे धीरे पकड़ते रहेंगे। हमारे आसपास का असर जानना जरूरी है। सबसे पास का कैंडिडेट ब्लैक होल करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर माना गया है। इतनी दूरी हमारे लिए एक नेचुरल सेफ्टी बफर बन जाती है। अगर वो फटे भी तो उसकी किरणें हमारी हवा की बाहरी ढाल तक पहुंचते पहुंचते काफी पतली हो जाएंगी। धरती की ओजोन और मैग्नेटोस्फीयर हाई एनर्जी पार्टिकल्स के सामने पहली ढाल बनती है। पास का धमाका हो तो कुछ समय के लिए स्किन बर्न जैसी रेडिएशन डोज बढ़ सकती है, पर ज्यादातर केसों में वो सिर्फ दूर का फ्लैश रहेगा। रात का आसमान एक पल के लिए चौंधिया सकता है बस। गैलेक्सी टूट जाएगी क्या? नहीं, उसकी पकड़ का बड़ा हिस्सा डार्क मैटर संभालता है। रिसर्च कहती है कुल पदार्थ में इसका हिस्सा लगभग 85% तक माना जाता है। यानी सेंटर का ब्लैक होल गया भी तो पूरी गैलेक्सी एक साथ बिखरती नहीं। हाँ, कोर के पास के सितारों की राहें जरूर बदलेंगी। जहाँ ब्लैक होल बहुत भारी हैं, वहाँ के सितारे अचानक आजाद हो सकते हैं। उनकी कक्षाएं हिलेंगी, गैस के बादल चटकेंगे और नए स्टार बर्थ कुछ लाख साल तक अलग रफ्तार पकड़ सकते हैं। ये बदलाव एक न्यूज हेडलाइन नहीं, बल्कि स्लोमो कहानी होगी जो खगोलीय टाइम स्केल पर लिखी जाती है। और याद रखिए, सूचना भी लिमिट फॉलो करती है। रोशनी की स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो जितना दूर धमाका, उतनी देर से असर। ब्रह्मांड का कॉस्मिक वेव एक साथ नहीं हिलेगा, बल्कि जगह जगह हल्का हल्का थरथराएगा, जैसे किसी विशाल ढोल पर अलग अलग जगह धप्प की गूंज पहुंचे। हमने ऐसी लहरें पकड़ी भी हैं। लिगो ने 2015 में 2 ब्लैक होल के मिलने की गुरुत्वाकर्षण लहरें पहली बार रिकॉर्ड की। अब सोचिए, अगर लाखों मर्जर जैसी एनर्जी अलग अंदाज में एक साथ खुले तो डिटेक्टर्स पर कैसा तूफान दिखेगा। मशीनें सैचुरेट न हो, इसके लिए फिल्टरिंग का कमाल जरूरी होगा। हम दर्शक को क्या दिखेगा?
रात में कुछ सेकंड के लिए दूर दूर तक माइक्रो फ्लैशेस, जैसे फायरफ्लाई नहीं बल्कि ब्रह्मांड खुद ब्लिंक कर रहा हो। हर फ्लैश के पीछे एक अलग कहानी होगी, कहीं गैस की परत सुलगी, कहीं जेट बुझा। आसमान टाइम लैप्स में जीवित कैनवास बन जाएगा। जगह जगह मौजूद गर्म प्लाज्मा झटके से और भी गर्म हो सकता है। तापमान करोड़ों डिग्री तक चढ़ सकता है। ये हीट आसपास के गैस बादलों को कंप्रेस करेगी और कुछ जगह नए स्टार बनेंगे तो कुछ जगह पुरानी डिस्क उड़ जाएगी। यानी ब्लास्ट के बाद ब्रह्मांड एक नया बैलेंस ढूंढेगा। कई गैलेक्सियों के रेडियो जेट्स जो ब्लैक होल से फ्यूल लेते हैं अचानक ऑफ हो जाएंगे। कुछ जेट्स लाखों प्रकाश वर्ष तक खींचे होते हैं। इनके बुझने से दूर के गैस क्लाउड्स को मिलने वाली हीटिंग कट जाएगी। नतीजा, कुछ हिस्सों में ठंडी गैस इकट्ठा होगी और नए सितारों की कतार शुरू हो सकती है। पर हमारे घर का क्या? सूरज से हमारी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और ये कहानी हमारे अपने स्टार के कंट्रोल में चलती है। जब तक पास में कोई एक्सट्रीम फ्लैश नहीं, धरती की रोजमर्रा लाइफ बिना रुकावट चलती रहेगी। जीपीएस, इंटरनेट और सैटेलाइट्स पर हल्की गड़बड़ी थोड़ी देर को दिख सकती है। लॉन्ग टर्म में ब्लैक होल्स के गायब जैसे व्यवहार से स्टार फॉर्मेशन की दर बदल सकती है। ये बदलाव अरबों साल में दिखने वाली स्लो शिफ्ट है। आज की रात में कुछ खास नहीं बदलेगा, पर दूर का आसमान अगली पीढ़ियों के लिए नए पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। यही ब्रह्मांड का नेचर है। एनर्जी अकाउंटिंग की बात करें तो कुल मैटर एनर्जी में ब्लैक होल्स का हिस्सा 1% से भी कम आंका जाता है। यानी ये डर जितना लगता है उससे कम असर ग्लोबल स्केल पर पड़ेगा। हाँ, लोकल जोन में कहानियां अलग होंगी। कॉस्मिक इम्पैक्ट जगह दर जगह अलग मूड में दिखेगा। सच्चाई ये है कि सारे ब्लैक होल एक साथ फट पड़े ऐसा सिंक नेचर में लगभग नामुमकिन है। पर ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें समझाता है कि स्केल कितना पागलपन है और हम कैसे चरण दर चरण असल रिस्क और असल सेफ्टी अलग कर सकते हैं। डर नहीं, जानकारी, यही हमारा मकसद है। ऐसी हाई एनर्जी घटनाएं पकड़ने के लिए नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी 1999 से आसमान स्कैन कर रहा है। ये हमें गर्म गैस के नक्शे दिखाता है ताकि हम जानें कहाँ हीट बढ़ी, कहाँ ठंडी हुई। पब्लिक डोमेन डेटा हमारे जैसे क्रिएटर्स को भी सच्ची तस्वीर दिखाने में मदद देता है। इसरो का एस्ट्रोसैट भी 2015 से मल्टीवेवलेंथ में ऐसे फ्लैश पकड़ रहा है। अल्ट्रावायलेट से लेकर एक्स-रे तक ये हमें टाइमिंग और एनर्जी दोनों का सुराग देता है ताकि हम मर्जर, जेट और ब्लास्ट जैसे सिग्नल अलग अलग पहचान सकें। साइंस टीमवर्क से ही उड़ती है, लोकल हो या ग्लोबल। तो अगर कभी नजदीक में कोई हाई एनर्जी फ्लैश दिखे, हम उसे कैसे देखेंगे? छोटे टेलीस्कोप पर सेफ फिल्टर लगाइए और प्रोफेशनल डेटा से तुलना कीजिए। घबराइए नहीं, इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट हमारे पड़ोस में बेहद रेयर हैं। सही जानकारी आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो नतीजा साफ है, सारे ब्लैक होल साथ फटे भी तो ब्रह्मांड बचेगा और हम भी सही दूरी और ढाल की वजह से ज्यादातर सेफ रहेंगे। पर ये विजन हमारी जिज्ञासा को जगाता है। आप क्या सोचते हैं? पहली रोशनी आप किस दिशा में देखें? अपनी राय और थ्योरीज नीचे लिखिए और चैनल से जुड़िए।